बारिश हो रही है, कैसे चलेगा धरना? धरना ऐसे ही चलेगा, युवाओं का संघर्ष है और इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि हमें इन चोरों से आज़ादी नहीं मिल जाएगी, ये सत्ताधारी पार्टी से हमें आज़ादी नहीं मिल जाएगी। ये चाहे जितनी बारिश हो, ये कुछ नहीं, इससे भी ज़्यादा भी मेरे दोस्त लोग लट्टे खाएं, उससे भी ज़्यादा बारिश नहीं हो सकती। उसके बाद भी हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन और आप आए कब? हम ये जो चलेगा जब तक चलेगा, जब सरकार घुटनों पे नहीं होगी तब तक चलेगा ये। सरकार घुटनों पे नहीं होगी तब तक चलेगा ये। हम हटने वाले लोग तो नहीं। बारिश से क्या है, हमारा तो रोजाना का काम है। हम गोलियां खा सकते हैं, हम लाठियां खा सकते हैं, तो बारिश तो बहुत हमारे लिए बहुत आसान काम है। शरीर पर ही तो पड़ रही है, लाठियां खाई हमने, गोलियां खाई हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पर। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं, लोगों का जो जोश है उस तरफ, किस तरीके से लोग भारी बारिश में भी यहाँ पर किसी न किसी तरीके से एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बारिश में भी किसी न किसी तरह खड़े हुए हैं और इस खड़े होने में भी उनकी एकजुटता जो दिखाई दे रही है। हमारे साथ कई लोग भी हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम तुषार सैनी है, मैं हरियाणा हिसार से बिलोंग करता हूँ। डी यू का मैं स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे बच्चों का समर्थन देने आया हूँ आज, क्योंकि कल नहीं आ पाया था तो मैं आज समर्थन देने आया हूँ। अच्छा, क्या आप लोगों को जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, तो उसके बाद फिलहाल क्या आपको लग रहा है, क्या सरकार आपकी बातें मानेगी? क्या आपका प्रोटेस्ट इतने लंबे समय तक अब तक जो चला है, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि बात सरकार माने या नहीं माने, पर एक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। क्रांति की शुरुआत ऐसी होती है, कोई बड़ा रिवोल्यूशन होने से पहले कोई छोटा रिवोल्यूशन आता है। तो अब ये शुरुआत हो चुकी है, बच्चों में आक्रोश आ चुका है, बच्चों को पता लग गया कि सत्ता के नशे में चूर सरकार अपने डिसीजन कैसे गलत तरीके से लेती है। तो बच्चों ने सड़क पे आए हैं, बच्चे अपनी वो फीलिंग बता रहे हैं कि भाई हमने अपनी मांगे कैसे माननी है, पर सरकार ने क्या उनको बच्चों की देखी नहीं कि भाई कैसे बच्चों को ट्रीट करना है। बच्चों पे लाठियां बरसाई गई, बच्चों पे आंसू गैस छोड़ी गई, बच्चों को एज आतंकवादी ट्रीट किया गया। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि सरकार को इस चीज़ को देखते हुए अपना इस्तीफा 1 या 2 पद से दे देना चाहिए। जो बच्चों की डिमांड है वो मान लेनी चाहिए टाइम से, वरना ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊं, और भी तमाम लोग हैं मंच पर भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं नोएडा से आया हूँ। आपके क्या मुद्दे हैं इस प्रोटेस्ट में? नहीं, सबसे पहले तो यार आप लोगों को शुक्रिया यार, आप लोग जो ये कवर कर रहे हैं न्यूज़, वरना कौन ही होता आज के डेट में इतना सच्ची कवर करने वाले हैं, लोगों से बात करना है, इसको कवर कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग जब आए हैं, ये बारिश हो रही है, इस ऐसे मौसम में भी, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा, क्या आपके घर वालों की तरफ से आपको नहीं रोका गया कि ऐसी जगहों पर मत जाना? कैसे, क्या घर में क्या माहौल है? देखो, घर में डर तो है, ठीक है, मम्मी डैडी रहते हैं भाई, तो थोड़ा है, डर तो रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन डर से बड़ी है हिम्मत। हिम्मत थी उनके अंदर भी, उन्हें भी दिख रहा है गलत हो रहा है कुछ, ठीक है। मैं नीट का एग्जाम नहीं दिया, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों आया हूँ, मेरा एक वजह थी कि भाई जो देश के बच्चे हैं, जो देश के यूथ है, ये सारे लोग हैं, ये एक कॉज के लिए आ रखे हैं। इन्हें पता है कि कल को जब हमारे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, तो भाई हमें एजुकेशन सिस्टम सही मिलना चाहिए। और इतने सारे लोग आ रखे हैं यार, ये इससे बड़ी हिम्मत क्या हो सकती है? ये हिम्मत है, ये लोग हिम्मत है। आप क्या पढ़ाई करते हैं? मैं अभी तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैं वैसे कॉलेज मेरा हो गया था लास्ट ईयर ही, अभी फिलहाल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दोस्त, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह यादव, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ ब्रो। मैं एजुकेटेड बंदा हूँ और ये बेरोजगारी से जूझ रहा हूँ। ये गवर्नमेंट बहुत ही निकम्मी और नाकारा कार्य कर रही है और हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उसीलिए हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं और शांतिपूर्वक हमें इस्तीफा चाहिए। उसके बाद अगर नहीं बारिश हो रही है, कैसे चलेगा धरना? धरना ऐसे ही चलेगा, युवाओं का संघर्ष है और इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि हमें इन चोरों से आज़ादी नहीं मिल जाएगी, ये सत्ताधारी पार्टी से हमें आज़ादी नहीं मिल जाएगी, तब तक हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे चाहे जितनी बारिश हो। ये कुछ नहीं, इससे भी ज़्यादा भी मेरे दोस्त लोग लट्टे खाएं, उससे भी ज़्यादा बारिश नहीं हो सकती। उसके बाद भी हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। ये एजुकेशन मिनिस्टर है, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, एक भी जवाबदेही नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? किसी भी एक मीडिया में अपना वो नहीं करा पा रहे हैं, कोई भी बयान नहीं दे पा रहे हैं ना कोई। अभी इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, अब सोचो क्या हालात है हमारे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा आबिद अली, अलीगढ़ से हूँ, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। अच्छा, यहाँ पर ऐसा माहौल है, कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन और आप आए कब? हम ये जो चलेगा जब तक चलेगा, जब सरकार घुटनों पे नहीं होगी तब तक चलेगा ये। सरकार घुटनों पे नहीं होगी तब तक चलेगा ये। हम हटने वाले लोग तो नहीं। बारिश से क्या है, हमारा तो रोजाना का काम है। हम गोलियां खा सकते हैं, हम लाठियां खा सकते हैं, तो बारिश तो बहुत हमारे लिए बहुत आसान काम है।
शरीर पर ही तो पड़ रही है। लाठियाँ खाई हमने, गोलियाँ खाई हैं। हम कोई टेररिस्ट हैं, हम कोई आतंकवादी हैं? हम किसान मजदूरों के बेटे हैं। हमको क्या समझ रखा है? हम नहीं हटने वाले हैं, सरकार को झुकाएंगे हम किसी भी कारण से। आपकी क्या मांगे हैं? पेपर लीक का जो मुद्दा हमने देखा, इसके अलावा और भी अन्य कोई मांगे हैं? देखो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो पहली मांग ये है। दूसरी मांग हमारी ये है, जो हमारे लोगों की शहादत हुई है उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। हालांकि इसके मुआवजे से पूर्ति नहीं होने की, इस मुआवजे से पूर्ति हमारी, ये मुआवजे की मांग तो बात की है। जब लोगों को 2-4 लोग तो हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अब तक 21 लोग उसके नीट के मामले में ख़त्म हो गए हैं, और तमाम भर्तियों में इस तरह के सामने आ रहे हैं मामले। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही है सरकार की, और सरकार को घुटनों पर लाएंगे तभी काम चलेगा। तो बिल्कुल ये तमाम लोग भारी बारिश में भी यहाँ पर जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर ये प्रदर्शन आगे और कहाँ तक जाता है। मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बताते हैं आपको। हम, मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,